Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Srivastav. Hope student you all are fine and safe at your place and using your time in studies and good things. So student जैसा कि आपको पता ही है कि Learn to Teach चैनल पे आपको मिलते हैं CTET और BEd से संबंधित बहुत से कंटेंट और साथ ही में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जो नो डाउट हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि रियल सिचुएशन में ये सारी चीज़ें हमें बुक में कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। तो स्टूडेंट जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है काउंसलिंग, जिसे कि हम परामर्श कहते हैं। परामर्श एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। एक टीचर को अच्छा काउंसलर होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या होती है काउंसलिंग और क्या तरीके हैं एक बेटर काउंसलर बनने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग यानी कि परामर्श। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम काउंसलिंग यानी कि परामर्श की मीनिंग को समझते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली काउंसलिंग। तो अगर इसको नॉर्मली हम बात करें तो काउंसलिंग दो लोगों या दो से अधिक लोगों के बीच एक ऐसी कन्वर्सेशन होती है जिसमें एक काउंसलर होता है, दूसरा वो व्यक्ति है जिसे कि हम काउंसलिंग करते हैं। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या उसके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ उसकी क्वेरीज होती है जिसको लेके हम उस पर डिस्कशन करते हैं, चीजों को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में बताया जा रहा है, काउंसलिंग प्रोवाइड बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स कैन make a profound impact on the lives of individuals, families and communities। जो काउंसलिंग होती है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के वर्क के लिए नहीं होती है, इसमें हम इंडिविजुअल, फैमिलीज और कम्युनिटीज को एक तरीके से इम्पैक्ट करने की बात भी करते हैं, यानी कि उनको चेंज करने की, उनके सोचने की क्षमता या सोचने के दायरे को चेंज करने की भी हम काउंसलिंग में बात करते हैं। This service help people navigate difficult life situation। जो काउंसलिंग होती है वो पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में अगर आप यू आर फेसिंग सम ट्रबल और कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, उससे आपको बाहर निकालने के लिए दी जाती है काउंसलिंग या परामर्श। जैसे कि सपोज किसी लव वन की डेथ हो जाना, तो फिर आप अच्छा फील नहीं करते हो, तो इस सिचुएशन से आप कैसे मूव कर सकते हो, तब हम काउंसलिंग कर सकते हैं। डाइवर्स होने पे भी हम काउंसलिंग देते हैं। नेचर डिजास्टर, आपका नेचुरल डिजास्टर होता है तो उस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, कैसे आप नॉर्मल लाइफ में आ सकते हो, तब काउंसलिंग दी जाती है। स्कूल स्ट्रेस, स्टडी स्ट्रेस, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज पे या रिलेशनशिप से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड चीजों पे भी हम काउंसलिंग देते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर हम काउंसलिंग को बहुत ही इजी लैंग्वेज में जानने की कोशिश करें तो काउंसलिंग होती है किसी व्यक्ति को किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे हम उससे बात करते हुए या उसको समझाते हुए उसको उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, वो जिम्मेदारी होती है काउंसलर की। तो ये तो हुई काउंसलिंग की मीनिंग। अब हम जानते हैं कि काउंसलिंग क्या होते हैं, किस हिसाब से या क्या पैटर्न है, क्या तरीके हैं एक बेहतर काउंसलर बनने की। तो स्टूडेंट जैसा कि अभी हम लोग ने इसकी मीनिंग को समझा काउंसलिंग, तो यहाँ पे जो काउंसलिंग करने वाला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ तौर तरीके हैं, कुछ वेज हैं जिसको हम अडॉप्ट करके या जिसको अप्लाई करके प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाते हुए हम एक बेटर काउंसलर बन सकते हैं। तो काउंसलिंग इज ऑल्सो ए स्किल जिसको हम सीख सकते हैं बाय वर्किंग ऑन योर माइक्रो स्किल। हमें छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है व्हेन वी आर डूइंग काउंसलिंग of someone, like forcing, encouraging, paraphrasing and summarizing। अब चीजों को इस हिसाब से तैयार करो कि आप समराइज कर सको, पैराफ्रेजिंग कर सको, इनकरेज कर सको उस पीपल को जिसको आप काउंसलिंग दे रहे हो। वो अगर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुका है अपने लाइफ से, तो उससे आप कैसे निकाल सकते हो। तो बी पॉजिटिव, सिंपल सी चीजें, छोटी छोटी चीजों पे आपको फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। लर्न कॉन्टिन्यूसली, आप ऐसा नहीं है कि अगर आप आज काउंसलर बन गए तो आप लाइफ टाइम के लिए काउंसलर बन गए। आपको काउंसलर और एक अच्छा काउंसलर बनने के लिए लाइफ लॉन्ग आपको रीड आउट करनी पड़ेंगी चीजें, नए नए इन्वेंशन, डिस्कवरी, रिसर्च जो भी हो रहे हैं इस फील्ड में उसको जानना पड़ेगा। तो आपको वर्कशॉप भी अटेंड करना है, कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड करना है, कोर्सेज भी, आर्टिकल भी, अदर चीजों को आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना पड़ेगा, जिससे जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इसमें जो भी नए तौर तरीके आ रहे हैं उससे आप एक तरीके से अवगत होते रहो और वो आप अपने वर्क प्लेस पे शो कर सको। फिर इंक्रीज योर प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस,
आप एक अच्छा और बेहतर काउंसलर बनो, इसके लिए आपको अपने प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैनेजमेंट स्किल, चीजों को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, इमोशनल रियलाइजेशन, गोल सेटिंग, प्लानिंग, कैसे आप चीजों को मैनेज करते हो, ये बहुत असर देता है व्हेन यू आर काउंसलिंग समवन। क्योंकि इसमें आप एक तरीके से उसके डिप्रेशन से या उसके डिप्रेस बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे आपको खुद इतना पॉजिटिव होना है या इतना मैनेज होना है ताकि वो आपको देख के कुछ चीजें सीखे। गेट सुपरवाइजर, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, इंडिविजुअल और ग्रुप। जो काउंसलिंग होती है, कभी कभी आप इंडिविजुअल दे सकते हो, कभी आप ग्रुप में दे सकते हो। लाइक अगर एजुकेशनल है या कोई जॉब से रिलेटेड काउंसलिंग है तो उसे हम ग्रुप में नॉर्मली देते हैं। अनस्ट्रक्चर हो सकती है और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट भी हो सकता है। अनस्ट्रक्चर जो होगा वो आपकी काउंसलिंग के दौरान उसमें चेंजेस आते जाएंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा उसका एक सेट फॉर्मेट होगा जिसके आधार पे उस व्यक्ति को आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। केयर फॉर योरसेल्फ, यहाँ पे जब आप एक बेहतर काउंसलर बनने की बात करोगे तो आपको अपनी भी केयर करनी है। आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका व्यवहार, आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर, आपका जेस्चर उस व्यक्ति को पॉजिटिव दिखना चाहिए। आपका बिहेवियर, जैसे आप बात कर रहे हो, तो एक पूरा माहौल आपको क्रिएट करना है और माहौल बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कुछ तौर तरीके थे, आइए और बातों पे भी हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें जब नेक्स्ट आती है वो है अंडरस्टैंड योर क्लाइंट। आपको अपने क्लाइंट को समझना है, उसकी क्या डिमांड है, यानी उसकी आवश्यकता क्या है। अगर आप सपोज उसको एजुकेशनल काउंसलिंग दिए जा रहे हो, बट हो सकता है उसे कुछ पर्सनल रिलेशन में काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप उससे बहुत ही अच्छे से बात करो। उसके अंदर जो चीजें हैं या जिन चीजों को वो कहने से आपसे डर रहा है उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। तो आपको माहौल थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना है, फैमिलियर सा रखना है, फ्रेंडलीनेस में। बहुत ही स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में आप चीजों को नहीं समझ पाओगे, ना ही जिस व्यक्ति को आप जो आपका क्लाइंट है जिसको आप काउंसलिंग कर रहे हो वो फ्री हो पाएगा आपसे बात करने के लिए। तो आपको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीजों को टैकल करना होगा। बी फ्लेक्सिबल, इसीलिए बताया जा रहा है हमेशा काउंसलर को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर आपका क्लाइंट आज तैयार नहीं है आपसे बात करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल बात कर सकते हो। इस रूम में आपसे अगर आपका क्लाइंट बात करने को तैयार नहीं है तो आप ओपन में बात कर सकते हो। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट। बी नॉलेजेबल, चीजों को समझना है और नॉलेजेबल होना है। जो क्लाइंट कह रहा है, जिस सिचुएशन में अपने रख के बात कर रहे हैं, तो आप समझो कि वो किस एटमॉस्फेयर, ट्रॉमा से गुजर रहा है, क्या चीजें हो सकती थी या इसके साथ, या क्या चीज हुई होंगी जिसको आप रिलेट करके उसको काउंसलिंग करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लेने की कोशिश करो। नेटवर्क बढ़ाओ अपना, गेन इंडस्ट्री कॉन्टेक्ट, सुपरविजन हो गया, प्रोफेशनल कोलैबोरेशन हो गया। आप जितना अपने नेटवर्क बढ़ाओगे आपका काम उतना ही ईजी होगा, क्योंकि हो सकता है आप अपने क्लाइंट को किसी ऐसा एग्जाम्पल दे सको या ऐसे लोगों से मिलवा सको जो कि आपके क्लाइंट की हेल्प कर सके। रन अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस, इट विल अफेक्ट ओवरऑल लेवल ऑफ योर सर्विस। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो या जो भी आप काउंसलिंग दे रहे हो, सपोज स्टडी से रिलेटेड हो, तो उसको सक्सेसफुली करने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा उस पर एक तरीके से फोर्स मत हो जाओ या उस पर बहुत ज्यादा एक तरीके से डिपेंडेंट मत हो जाओ, कोशिश करो सक्सेसफुली वो होगा। वॉलेंटियर, नॉट फॉर प्रॉफिट वर्किंग इज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। आप नॉर्मली काउंसलर का काम एज ए वॉलेंटियर करो। अगर कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीजें आ गई कि काउंसलिंग मींस प्रोफेशन, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी या जो एक इंडिपेंडेंस बिहेवियर होना चाहिए बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर, वो थोड़ा सा दूर होने लगता है। तो यहाँ पे वॉलेंटियरी अगर हम चीजों को कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये कुछ 11 पॉइंट्स थे जिसके माध्यम से हम एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो आज के समय में काउंसलिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। एक टीचर से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो एक अच्छा टीचर तो हो ही, और साथ ही साथ वो काउंसलर भी हो, यानी कि वो अपने बच्चों को भी संभाले जिनको वो पढ़ा रहा है, उनके पेरेंट्स को भी संभाले, स्टेक होल्डर्स को भी संभाले, और जो जिस स्कूल में वो है या जिस कॉलेज में वो है वहाँ के अपने कोलीग्स और जो भी उसके ऊपर सबॉर्डिनेट्स हैं या उसके हेड हैं या प्रिंसिपल हैं, उनसे भी उनकी अच्छी ट्यूनिंग हो। तो इस सिचुएशन में एक काउंसलर या अच्छी चीजों के साथ तारतम्य बनाना एक बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज लीजिए इस चीजों का, वर्कशॉप अटेंड करिए, सेमिनार्स अटेंड करिए, कैसे की जाती है उस चीज पे आप फोकस करिए। नो डाउट व्हेन यू
गेट अ जॉब, आप भी एक अच्छे काउंसलर बन के निकलोगे। तो काउंसलिंग से ये टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया। काउंसलिंग का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि जरूरी था इस पे बात करनी, बिकॉज आज के डेट में काउंसलिंग की सभी लोगों को बहुत जरूरत है। तो आप अपने आप से चीजों को समझो कि आप कैसे दूसरे को काउंसलिंग कर सकते हो, क्या उसकी डिमांड है, क्या चीजें वो आपसे काउंसलिंग में चाहता है, वो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको काउंसलिंग समझ में आया होगा, यानी कि परामर्श क्या होता है, क्या तरीके होते हैं कि अच्छे परामर्शदाता बनने के। और फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको और जानने की जरूरत है या काउंसलिंग को और डिटेल से जानने की जरूरत है, तो आप मेरे को बताओ, मैं इस पे और काम करूंगी और आपके लिए लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखो, फैमिली वालों का ख्याल रखो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।